डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और देखो, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित हो जाती हैं और उनका मूड स्विंग होता है। जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो ऐसा होता है उनके साथ। तो क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा और इसका कोई उपाय नहीं है? तो अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या हमारी लाइफ ऐसे ही निकलेगी? तो देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो है ना, आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर अपनी चेतना के ऊपर काम करते हो, जैसे जैसे अपने ऊपर आप फोकस हो जाते हो, अपनी एनर्जी को एकत्रित कर लेते हो और पॉजिटिव वे में चीज़ों को हैंडल करने लग जाते हो, वैसे वैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हो और चीज़ें सेटल होने लगती हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगता है, बैलेंस होने लग जाता है ना। तो सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। एनर्जी सब कुछ है। देखो, ईश्वर ने 5 चीज़ें बनाई हैं। पहले तो 5 चीज़ों का ही निर्माण किया है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 चीज़ें हैं और इन 5 चीज़ों से ही सब कुछ बना है, सब कुछ। तो सब कुछ प्रभावित होता है क्योंकि सब एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो चंद्रमा जब भी होता है, न्यू मून में आता है, फुल मून में, तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का मूड स्विंग हो जाता है, अप डाउन हो जाता है और उन्हें ट्रिगर मिलते हैं। और तो हम लोग जब भी एनर्जी अपडेट दिया करते हैं तो फुल मून, न्यू मून के अकॉर्डिंग ही दिया करते हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि चंद्रमा जलीय गुणों को लिए हुए होता है और हमारा जो शरीर है ना, इसमें भी 80% जल तत्व है, ठीक है। तो जहाँ हमारा जो नाक का जगह है, साइनस का जगह, वो भी जल है। हमारा जो मस्तिष्क है वो भी जल से भरा हुआ है। और जो हमारा स्टमक है वो भी। तो ये क्या होता है, इनमें हलचल हो जाता है। जैसे जैसे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नज़दीक और दूरी होता है, वैसे वैसे सब कुछ पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वैसे वैसे हमारी एनर्जी अप डाउन होती है। तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं दोस्तों, आप लोग जितना अपने ऊपर फोकस हो जाओगे, जितना अपने ऊपर वर्क करते चले जाओगे, जैसे जैसे आपको ट्रिगर मिलते हैं, तो आप समझो कि इस पर ही हमें काम करना है। जहाँ भी आपको ट्रिगर दिया जा रहा है, जहाँ भी आपको बार बार बोला जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, आपको आपकी गलतियाँ गिनाई जा रही, समझो कि उस जगह पर हमको काम करना है। और जब तक आप काम नहीं करोगे उस जगह पर, तो फिर आपको ट्रिगर ये फिर रेगुलर बार बार आपको ये दिया जाएगा। मतलब देता है, मिलता ही रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा। जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें सुलझती जाएंगी और ऑर्गेनाइज होती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग चंद्रमा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग को अपना योगा अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब करते रहना है और अच्छा फूड, अच्छा डाइट लेते रहना है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हम अपना फूड रखते हैं, वैसे वैसे हम अपनी एनर्जी को हायर लेवल तक ले जा सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारा बॉडी फिर फंक्शन करेगा, ठीक है। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अधिकतर मैं देखो क्या है कि मैं अगर मैं स्पिरिचुअल चैनल पर एक आध फूड का भी कुछ डालती हूँ, तो क्यों मैं डाल रही हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी कारण है। और जो एंजल्स हैं वो मुझे बार बार गाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को खाने की भी जानकारी दीजिए। देखो, अगर ऐसा होता कि मुझे अगर मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, अगर मैं अलग से एक चैनल खोल लूँ तो मेरी अच्छी खासी चलेगी वो चैनल और अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं और लगातार मुझे ये कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल चैनल पर उन लोगों को थोड़ा सा गाइड कीजिए जो कि अवेयरनेस जिसमें नहीं है कि खाने को लेकर के कि कैसे अपने फूड को ठीक किया जाए, ठीक है। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप ये नहीं कह सकते हो कि फूड का उससे क्या लेना देना है स्पिरिचुअल चैनल में, और बाकी सी चीज़ों का भी क्या। सभी चीज़ें एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट का ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि एक जगह पर आप
तरक्की कर लिए तो आप में हो गया। आपको चारों तरफ से तरक्की करनी होती है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तभी अच्छी कही जाएगी जब आपके पड़ोसी भी आपको कहने लगे, आपके दुश्मन जो हैं वो भी आपको अच्छे कहने लग जाएं। तब आप समझना कि आपने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी कर ली है। ठीक है, तो जब आप कम पानी में जाते हो तो सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वहाँ आपको समुद्र के किनारे आप लोग तो गए होंगे ना, देखते होंगे ना कि ऊपर में जो भी पानी आता है वो कम रहता है। वहाँ हम लोग खेलते कूदते हैं, वहाँ क्या रहता है, बालू रहता है, कंकड़ पत्थर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जाते हो, चीज़ें और भी आपको मिलती है, और भी आपका नॉलेज बढ़ता है, और भी आप मतलब कुछ पा सकते हो, और चीज़ें भी आप जान सकते हो। तो ऐसे ही है हमारा अध्यात्म, जैसे जैसे हम विकास करते जाएंगे और नई नई चीज़ें हम जानते जाएंगे। ओके दोस्तों।